नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। इस वक्त तक की उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उन पर नजर डालने से पहले नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 18 से 44 साल एज ग्रुप के लोगों को फिर से लग पाएगा कोरोना का टीका। उत्तराखंड को मिली 1,19,000 वैक्सीन की डोज। पत्रकारों के हित में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लिया बड़ा फैसला। 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। देहरादून में व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन से की दुकानों को खुलवाने की मांग, कहा एसओपी का करेंगे पालन। उत्तराखंड में 2 महीने के बाद कोरोना के सबसे कम केस, एक दिन में 590 नए मामले। देहरादून में 150 से भी कम केस। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक हो सकती है बारिश। मैदानी इलाकों में मौसम के शुष्क रहने के आसार। तो चलिए आज सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में चल रहे टीकाकरण अभियान की। उत्तराखंड में चल रहा टीकाकरण अभियान कुछ दिनों से काफी प्रभावित चल रहा था, क्योंकि प्रदेश में वैक्सीन की कमी के चलते युवाओं को न तो स्लॉट मिल पा रहे थे और न ही उन्हें वैक्सीन लग पा रही थी। खासतौर पर ये परेशानी देखने को मिल रही थी जो 18 से और 44 साल तक का जो एज ग्रुप है, यानी कि 18 से और 44 साल तक के लोगों को जो वैक्सीन लगाने की प्रोसेस चल रही थी, उसमें वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई वैक्सीनेशन सेंटर प्रदेश में बंद हो चुके थे। कई वैक्सीनेशन सेंटर में स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे थे। जहां पर लोग जा भी रहे थे तो वहां पर उन्हें बेरंग ही वापस लौटा दिया जा रहा था। लेकिन अब फिलहाल एक राहत की बात यह है कि उत्तराखंड को 1,19,000 के करीब वैक्सीन की डोज मिली है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, हालांकि ये उतनी नहीं है जितनी डिमांड उत्तराखंड की तरफ से रखी गई थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 1,19,000 डोज मिलने से आज से एक बार फिर से कई वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो सकेंगे। कई वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी और जो 18 से और 44 साल तक का जो एज ग्रुप है उसके कई लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। ये एक राहत की बात उत्तराखंड के लिए है। फिलहाल कुछ दिनों तक जो 18 से और 44 साल तक का जो एज ग्रुप है उन लोगों को उत्तराखंड में वैक्सीन लग पाएगी। उत्तराखंड को 1,19,000 वैक्सीन की डोज मिल चुकी है और ये वैक्सीन अब सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है, जिसके बाद अब सभी जिलों में स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस जो है वो कल शुरू हो गई थी और आज से वहां पर वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां प्राइवेट अस्पतालों में पैसे दे करके वैक्सीन लगवानी पड़ रही है, तो वहीं निःशुल्क लगने वाली वैक्सीन की शॉर्टेज अपनी तरफ से अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में बनती जा रही है। लेकिन फिलहाल 1,19,000 डोज के बाद भी ये उम्मीद जतानी चाहिए कि जल्द से जल्द उत्तराखंड को और वैक्सीन मिल सके, जिससे कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो तेजी के साथ आगे बढ़े। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में पत्रकारों के हित की। पत्रकारों के हित में उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए एक मुश्त 90 लाख की स्वीकृति मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि 5-5 लाख रुपए इन 18 जो दिवंगत पत्रकार हैं उनके आश्रितों को मिलेगी। ये एक आर्थिक सहायता के रूप में इसे मंजूरी दी गई है। इनमें से कुछ पत्रकारों की मौत कोविड-19 के संक्रमण से हुई है, जबकि बाकी अन्य आपदाओं के दौरान मारे गए थे। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह निर्णय पत्रकार कल्याण कोष के तहत जो आपदाग्रस्त पत्रकार और उनके जो आश्रित हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए जो गठित समिति है उसकी सिफारिश पर ली है। यानी कि जो समिति गठित की गई थी आपदाओं के दौरान जो पत्रकार जिनकी मौत हो जाती है, जिनका निधन हो जाता है, उनके लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिश पर इस फैसले पर सहमति बनाई गई है। उनकी सिफारिश पर यह फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से लिया गया है। मुख्यमंत्री क्योंकि खुद इसके अध्यक्ष हैं और इसके तहत जो पत्रकार कल्याण कोष है उसके तहत एक मुश्त 90 लाख रुपए की धनराशि को मंजूरी फिलहाल दी गई है। तो सूचना महानिदेशक रणवीर चौहान का कहना है कि 18 पत्रकारों के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ पत्रकारों के जो आवेदन आए थे उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक तरफ पत्रकारों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका एक अच्छा काम इसे कहा जा सकता है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह जो पत्रकार आपदा के दौरान काम करते हैं, इस आपदा का शिकार अगर वो हो जाते हैं तो उनका क्या होगा, इस पर यह फैसला सरकार का एक बड़ा फैसला भी है।
उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 8 जून तक आगे बढ़ा दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि इस दौरान सरकार कुछ छूट दे सकती है, लेकिन सरकार का कहना यह है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या फिर लापरवाही बरती नहीं जाएगी। वहीं अब इसको देखते हुए जो व्यापारी हैं वो अपनी जगह लगातार मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों पर व्यापारियों ने, दुकानदारों ने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की, लगातार वो मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि अब कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि लगातार कोरोना कर्फ्यू के चलते और दुकान बंद होने के चलते उनकी रोजी रोटी पर संकट पैदा हो रहा है। उनके सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो रही है। इसी को देखते हुए देहरादून में भी जो व्यापार मंडल है, देहरादून में व्यापार मंडल ने घंटाघर के समीप एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन से बाजार खोलने की मांग की है। ये भी व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बाजारों को जो कोरोना गाइडलाइंस है, कोरोना की एसओपी है, उनको ध्यान में रखते हुए खोला जाए। उसका वो पूरी तरह से पालन करेंगे। 2 गज की दूरी बनाना, बिना मास्क किसी को सामान नहीं देंगे, इस तरह से वो बिल्कुल ये जो नियम है इनका पूरा पालन करेंगे। लेकिन सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए, जिनकी दुकानें पिछले 1-1.5 महीने से बंद हैं, पिछले लंबे समय से कोरोना काल की भेंट वो चढ़ रहे हैं। तो ऐसे में उनको राहत देते हुए उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द बाकी दुकानों का संचालन शुरू करवाया जाए, चाहे उसमें एसओपी को ही किसी जारी किया जाए या फिर गाइडलाइंस जो कोरोना की है उनका पालन वो करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वक्त उनके व्यापार की बनी हुई है, उनके सामने रोजी रोटी की बनी हुई है। सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश की बाकी जगहों पर भी जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने आपको कल भी खबर दिखाई थी, ज्ञापन के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से ये कोशिश की जा रही है कि जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कोई रियायत दी जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना के अपडेट की। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट एक बार फिर से काफ़ी सुखद रहा है। पिछले 2 महीनों में सबसे कम मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 590 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 31 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। ये 1000 से नीचे एक बार फिर से मामला आया और पिछले 2 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पिछले 24 घंटे में ये मामला रहा। ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या ठीक होने वालों की भी है। 3354 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। सैंपल पॉजिटिविटी रेट 6.80% है, जबकि रिकवरी परसेंटेज 89.48% है। अब प्रदेश में एक्टिव केस 22,530 रह चुके हैं, यानी कि प्रदेश में 22,530 एक्टिव केस ही रह चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 590 मरीजों का सामने आना प्रदेश के लिए एक राहत की बात भी है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में पिछले 24 घंटों में केस काफ़ी कम हुए हैं। 136 मामले दर्ज किए गए हैं। 150 से भी कम मामले देहरादून में एक लंबे समय के बाद देखने को मिले हैं। ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जो है वो अब धीरे धीरे काबू में आती जा रही है। ब्लैक फंगस की बात करें 255 ब्लैक फंगस के कुल केस है, जिनमें 35 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग अभी तक ब्लैक फंगस से ठीक हो चुके हैं। तो ये स्थिति है उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की और कोरोना की। 2 महीने बाद सबसे कम केस कोरोना के देखने को मिले हैं, जिससे कि एक राहत भी लोग महसूस कर रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तराखंड मौसम विभाग का कहना यह है कि अगले आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश की कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश की कई जगहों पर बारिश हो सकती है। खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर भारी बारिश भी हो सकती है। तूफान और बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी वहां पर हो सकती है। आपको हम बता दें पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कभी तेज बारिश आंधी के साथ देखने को मिल रही है, तो कभी जो हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग का कहना यह है कि आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, दोनों इलाकों में बारिश हो सकती है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के साथ कहीं कहीं पर आंधी तूफान भी हो सकती है। ऐसे में मानसून कब तक आएगा इस बात पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया करीब 20 से 22 तारीख के आसपास उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे सकता है। और ये जो फिलहाल बारिश हो रही है या फिर आने वाले 2-3 दिनों में जो अलर्ट जारी किया गया है वो एक प्री मानसून बौछार की तरह उसे देखा जाएगा। प्री मानसून की जो बारिश होती है ये उस तरह की बारिश देखने को मिलेगी। तो इस बारिश के चलते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखने को ये मिला था कि पहाड़ी इलाकों में बारिश ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, ऐसे में अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं। और इसके साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए और पेज को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।